हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन संतोष सर फिजिक्स क्लासेस एंड दिस इज संतोष सिंह। आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं संतोष सिंह आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा और एनडीए का मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक भी पढ़ाऊंगा जो कोस्ट गार्ड इन सब के लिए है। सीडीएस के लिए अर्थमेटिक का भी क्लास चलेगा, रीजनिंग का भी क्लास चलेगा और इंग्लिश का क्लास दूसरे टीचर के द्वारा लिया जाएगा जो कि आर्यन सर पढ़ा रहे हैं। जीएस का क्लास, ज्योग्राफी का क्लास अब्दुल श्रीवास्तव सर पढ़ाएंगे, पॉलिटी का क्लास विवेक मिश्रा सर पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स का क्लास शिवम त्यागी सर पढ़ाएंगे और हिस्ट्री का क्लास सिकंदर मौर्य सर पढ़ाएंगे। और जो करंट अफेयर होता है और साइंस टेक का पोर्शन होता है, साइंस टेक का पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा और करंट अफेयर्स जो है नम्रता सिंह पढ़ाएंगे। तो ये हमारी पूरी टीम है जो आपको पूरी तरह से डिफेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन लेके आएगी। ठीक है, और जो बच्चे ऑफलाइन का क्लास कर चुके हैं वो जानते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स मैथ पढ़ा रहा हूँ। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो वीडियो को देखें फिर वो आगे बढ़े। बेटा देखो, जिस तरह से ओमिक्रॉन का सिचुएशन आपको दिख रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो हो सकता है कि आने वाले समय में चीजें और अच्छी हो या ना हो, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर साल कोविड का प्रकोप हम लोग झेल रहे हैं। इस बार भी सुनने में आ रहा है कि ओमिक्रॉन जो है इंडिया में आ चुका है, लगभग इनकी केस 200 से ऊपर हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका एक विधिवत और बेहतर और अच्छा माध्यम हो सकता है जो आप तक पहुंच सकता है। आप गांव में घर बैठे आराम से पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और वो भी उन्हीं टीचर्स के द्वारा जिन टीचर्स से आप पढ़ना चाहते हैं और पढ़े हैं प्रयागराज में। ठीक है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। ये संतोष सर फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल होगा। इसमें प्रिपरेशन एनडीए के लिए कराया जाएगा, एयरफोर्स के लिए कराया जाएगा, नेवी के लिए, नेट के लिए, प्लस जो बच्चा सीडीएस का एग्जाम देना चाहता है सीडीएस की तैयारी कर सकता है। एफकैट के लिए जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस इस समय चल रहा है, आप क्लास कर सकते हैं दोनों। जो भी आपको करना हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चा। ये आपका जो नंबर है यहाँ पे, ये 8858 आपका ये जो नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 8858748437 इस पे आप कांटेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। नया बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अब आपको विलंब नहीं करना है, आगे बढ़ना है तेजी से। ठीक है, और बच्चों ऐसे सिचुएशन में देखो है क्या, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज हमारा जो क्लास होगा बच्चा, वो फिजिक्स का क्लास है। इसमें फिजिक्स के क्लास को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का क्लास है और फिजिक्स में मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 6 है। मैकेनिक्स चल रहा है, इसमें पार्ट तो वैसे बहुत बने हुए हैं लेकिन ये कोर्स का सिलेबस चल रहा है और भी वीडियो है और सारे सेक्शन है, लेकिन आपके लिए पब्लिक है। मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 6 चल रहा है, जिसमें आपका डायमेंशनल फार्मूला का ये पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा डायमेंशनल फार्मूला के कुछ एडवांस क्वेश्चन जो आते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, उनको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो ये चीजें हैं और आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या है। चलिए, ये चीजें हैं आपका। बेटा देखो, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि सीडीएस का क्लास स्टार्ट हो चुका है हमारे यहाँ। सीडीएस का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सीडीएस का क्लास स्टार्ट हो चुका है। प्लस जो बच्चा एफकैट का प्रिपरेशन करना चाहता है वो भी क्लास हमारा स्टार्ट हो चुका है। टेरिटोरियल आर्मी का जो क्लास होता है ये भी स्टार्ट हो चुका है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिचुएशन में है। ऑनलाइन उस बच्चे के लिए होगा जो आउटसाइड प्रयागराज होगा या प्रयागराज में भी होगा, ऑफलाइन उसके लिए है जो सिर्फ प्रयागराज में होगा। तो ये प्रयागराज में है, संतोष सर फिजिक्स क्लासेस नाम से। ठीक है, दूसरा चीज, जो बच्चा इसमें आईनेट की भी तैयारी कर रहा है, आईनेट की, तो इनका भी आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है बेटा। तो आप अगर इनका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको विलंब नहीं करना है, आप तुरंत जुड़िए। इनके जो क्लासेस चल रहे हो मैं बता दूं, आपका पहला क्लास जो चल रहा है वो अर्थमेटिक का चल रहा है, अर्थमेटिक प्लस रीजनिंग का। ठीक है, दूसरा क्लास आपका चल रहा है इंग्लिश का चल रहा है ऑफलाइन बैचेज में। तीसरा क्लास जो होता है वो आपका चल रहा है जियोग्राफी चल रहा है। ठीक है, जो कि अतुल श्रीवास्तव सर पढ़ा रहे हैं। चौथा क्लास जो होता है बेटा वो पॉलिटी चल रहा है। तो इस तरह से आपके 4 घंटे के क्लासेस ये कंटिन्यू है। अर्थमेटिक आपका हमेशा चलेगा, इंग्लिश आपका हमेशा चलेगा,
ज्योग्राफी पहले लगाया गया है, पॉलिटी पहले लगाया गया है। ज्योग्राफी पॉलिटी ओवर होगा तो इसकी जगह पे हिस्ट्री आ जाएगा और इसकी जगह पे आपका साइंस आ जाएगा। प्लस संडे आपका करेंट्स का क्लासेज होगा। संडे को आपका ये सब नहीं होगा, केवल करेंट्स के क्लासेज होंगे। जो वीक का पूरा करंट होता है, करंट अफेयर्स, वो चीजें दी जाएगी, ये जानकारी होगी। तो ये आपका ये सीडीएस और इन सब के लिए बैच स्टार्ट है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट है। आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका जो है, आप ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे मैसेज करेंगे, आप पेड क्लास में आएंगे, आपको ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा ऐप से जोड़ करके या टेलीग्राम चैनल से जोड़ करके, ठीक है। दूसरा चीज, अभी बेटा जो एनडीए का तैयारी जो बच्चा करना चाहता है, एनडीए का फॉर्म आ चुका है, ठीक है। और जो बच्चा कोस्ट गार्ड का प्रिपरेशन कर रहा है, कोस्ट गार्ड का प्रिपरेशन कर रहा है, इसका बैच स्टार्ट हो चुका है बेटा, ये स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस पे प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनडीए का एग्जाम अप्रैल में है, डेट भी कंफर्म हो चुका है, ये अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। और कोस्ट गार्ड का भी बेटा बहुत जल्दी एग्जाम होगा, इसका भी डेट आपका लगभग कंफर्म ही समझ के चलिए। तो आपको प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर देना है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि जब फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके 1-2 महीने बाद जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तब तैयारी नहीं होती है, तैयारी पहले होती है, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। दूसरा चीज, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, इनका भी क्लासेस बेटा, जो एनडीए और कोस्ट गार्ड का कंबाइंड कोर्स है उसमें एयरफोर्स नेवी का भी क्लासेस स्टार्ट है। वो अलग बात है, एयरफोर्स नेवी का अभी कोई चांस नहीं दिख रहा है क्योंकि इनरोलमेंट लिस्ट नहीं आया है। इनरोलमेंट लिस्ट पहले आएगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर फॉर्म आएगा, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एयरफोर्स का क्या होने वाला है, ठीक है। सबको बोलने दो बेटा, क्या बोल रहे हैं। मैं कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता था ऑफलाइन क्लासेस में, ऐसे भी कोई स्टेटमेंट नहीं देता हूं। जब तक आ न जाए रिजल्ट तब तक अपने आप से कुछ बोला नहीं जा सकता, और अभी चांसेस तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी कम से कम 1-8 महीने के अंदर तो फॉर्म नहीं आने वाला है, दिसंबर या जनवरी तक फॉर्म एयरफोर्स का नहीं आने वाला है। कोस्ट गार्ड को अच्छे से अपना प्रयास करिए। कोस्ट गार्ड में प्री होता है, मेंस होता है, मेंस में फिजिक्स अच्छी आती है और मैथमेटिक्स आता है। और अच्छी बात यह है कि फिजिक्स मैथ दोनों मैं ही पढ़ा रहा हूं और प्रभास सर पढ़ा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स कंप्लीटली मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ का आधा सेक्शन मैं पढ़ा रहा हूं और आधे सेक्शन को प्रभात यादव सर पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा केवल नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो नीट का भी बेटा बैच स्टार्ट हो चुका है। नीट का एग्जाम तो 1 साल बाद ही होगा, अभी जो है अगले साल होगा 2022 में। तो इनका भी बैच स्टार्ट है। जो बच्चे इनका प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं, बॉटनी जूलॉजी इंडिविजुअल पढ़ना चाहते हैं तो इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं। जो आपको डाउट्स हो, जो पढ़ना हो, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वो क्लासेस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कंबाइन पढ़ना चाहते हैं तो कंबाइन भी है आपका, प्रयागराज में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। चलिए अब इस पे ज्यादा और कुछ नहीं डिस्कशन करना है, आते हैं टॉपिक पे। तो बेटा देखो, डायमेंशन फार्मूला, विमी सूत्र का डिस्कशन किया जा रहा था। डायमेंशनल फार्मूला, देखो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है विमी सूत्र, विमी सूत्र, ठीक है, विमी सूत्र। तो बेटा देखो, इस विमी सूत्र का हमने ये पढ़ा कि डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला किसे कहते हैं, किस किस का डायमेंशन हम निकालते हैं, क्या होता है। तो इस क्रम में हमने कई चीज का डायमेंशनल फार्मूला देखा, ठीक है। अब हम इस पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आज ये डायमेंशनल फार्मूला का कंप्लीट कोर्स होगा और इस पे जो है इस पार्ट 2 में डायमेंशन के सभी पार्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बेटा देखो, इसमें मैं बता दूं कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि इफ x इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, ऐसे आ जाता है। और ये बता देता है कि यहां पर x क्या है, x है आपका लेंथ है, x लंबाई है, और t जो होता है वो टाइम है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a एंड b। तो बेटा देखो, आपसे ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर कोई चीज x बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे x आपका क्या है, लंबाई है, t आपका जो है वो टाइम है, तो a और b का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। या कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि a अपॉन b का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है बेटा, देखो एक चीज मैं इसमें बता दूं कि कोई भी चीज
अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो बेटा सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट सीखिए आप। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी चीज अगर प्लस या माइनस करके आपस में लिखी जाती है तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूला या विमी सूत्र जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे आपका ये कह दिया जाए v बराबर u प्लस ए टी, ये फार्मूला सही है ना। अगर ये फार्मूला सही है तो डायमेंशनली भी ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब आपका बेटा देखो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, आपस में बराबर है, दोनों तो वेलोसिटी ही हो गया। अब बेटा ये देखो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, और ये क्या है, टाइम है, समय है। और त्वरण और समय दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बच्चा, ये वेलोसिटी ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी। इसका मतलब कोई भी चीज अगर आपस में प्लस या माइनस करके लिखी जाती हैं तो उन सब के डायमेंशनल फार्मूला या विमी सूत्र जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो बच्चा हम इनको ये लिख सकते हैं कि जो v का डायमेंशनल फार्मूला है यही आपका u का है और यही बराबर है v डैश का है। तो ये सबके आपस में डायमेंशनल फार्मूला क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब कोई भी चीज प्लस या माइनस करके लिखी जाए तो इनके आपस में डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं बच्चा, बराबर होते हैं। और जब बराबर होते हैं तो आप इसको तुरंत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करेंगे बेटा, देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसका मतलब बच्चा अब हम इस पे क्या कर देंगे, इस पे अब हम ये करेंगे यहाँ सबसे पहले कि देखो यहाँ ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इसका मतलब पूरे ए टी का जो वीबी सूत्र होगा वो पूरे बी टी स्क्वायर के वीबी सूत्र के बराबर होगा। इट मीन्स the dimensional formula of AT will be equal to the dimensional formula of BT square and it will also be equal to the dimensional formula of X, और इनका विमी सूत्र X के बराबर भी होगा, तभी ये फार्मूला आपका जाकर के डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो ये फार्मूला सही है, और अगर ये फार्मूला सही है तो डायमेंशनली ये करेक्ट है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ये फार्मूला सही या गलत है, तो आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो बेटा। अगर डायमेंशनल फार्मूला से आपका आपस में बराबर होता है तो आप बताओगे फार्मूला सही है। और आपसे अगर ये फार्मूला दे दिया और कह दिया इनका डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो आप क्या करेंगे, जब फार्मूला सही है तो डायमेंशनल फार्मूला भी सही होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का डायमेंशनल फार्मूला आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं x इक्वल टू ए टी या बराबर बी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आपस में प्लस या माइनस करके लिखी जाए उनके विमी सूत्र हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो x बराबर ए टी है तो a बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन टी। x का क्या हो जाता है l, t का t होता है, तो ये क्या हो जाएगा l t माइनस 1। तो बेटा a का डायमेंशनल फार्मूला या विमी सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा l t माइनस 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। a का डायमेंशनल फार्मूला होगा एल टी माइनस 1। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे x बराबर क्या है, बी टी स्क्वायर है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b इक्वल हो जाएगा x अपॉन टी स्क्वायर, t हो जाएगा l अपॉन टी टू। इसका मतलब ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि b क्या है और a क्या है, तो a वेलोसिटी है और b एक्सीलरेशन है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इनका डायमेंशनल फार्मूला a और b का आ गया। अब आपसे कभी ऐसा पूछे कि a और b का दोनों का अनुपात क्या होगा, a अपॉन b क्या होगा, तो a का क्या है बच्चा एल टी माइनस 1, b का क्या है एल टी माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t बचेगा t। इसका मतलब यहाँ पे t माइनस 1 ऊपर जाएगा t हो जाएगा। तो a अपॉन b का डायमेंशनल फार्मूला विमी सूत्र क्या हो जाएगा, t। तो आपसे कभी सेपरेटली पूछे a अथवा b का विमी सूत्र क्या होता है तो आप इस तरह से निकालोगे, और कभी पूछ लिया a अपॉन b का विमी सूत्र क्या होता है तो आप इस तरह से निकाल लोगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन पर्पज ये क्वेश्चन ही आपको नहीं आना चाहिए, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं बेटा इस पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि जैसे ये कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, वेलोसिटी v बराबर a t माइनस बी टी क्यूब प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसा दे दिया जाए। ठीक है, सी टी स्क्वायर, और ये कह दिया जाए v क्या है, वेलोसिटी है,
v वेलोसिटी है, वेग है, v को हम कहते हैं वेलोसिटी माने वेग, और स्मॉल t को कह दिया जाए कि ये टाइम है, टाइम को हम कहते हैं समय। तो बच्चा आपसे ये पूछ ले कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी कर देते हैं, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो बच्चा आप कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, कैसे आसान है, इसका सलूशन क्या हो जाएगा बच्चा? इसका देखो सलूशन जो हम लिखेंगे, सलूशन इनका बहुत आसान है। आप शुरुआत में अगर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप बेसिक कुछ एक दो लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर बता देंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत के लिए लिखना है तो हमें क्या करना है? v बराबर लिखना है बच्चा at माइनस बी टी क्यूब प्लस सी टी स्क्वायर। अच्छा, ये लिख देना है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया था बेटा एक चीज कि डायमेंशनल फार्मूला में कोई भी चीज आपस में प्लस करके लिखी जाए या माइनस करके लिखी जाए, उन सब का विमी सूत्र आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब इट मींस इट विल बी 80 का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही पूरे बी टी क्यूब के बराबर होगा, और वही पूरे सी टी स्क्वायर के बराबर होगा, और यही बराबर होगा v के। देखो यहां लिखा है ना 80 माइनस बी टी स्क्वायर, तो जो डायमेंशनल फार्मूला पूरे 80 का होगा, जो विमी सूत्र पूरे 80 का होगा, वही बच्चा बी टी क्यूब का होगा, वही सी टी स्क्वायर का होगा, और वही v के बराबर होगा। तो इस तरह से आपका ये चीजें हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें अब हम ये कर सकते हैं यहां पे कि v बराबर 80 और ये बराबर बी टी क्यूब और ये बराबर सी टी स्क्वायर, ये चीजें हो गया, तो ये आपस में बराबर हो गए। अब हमें निकालना किसका है बेटा? निकालना है हमें डायमेंशनल फार्मूला ए का। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, v बराबर क्या है? 80, v बराबर क्या है? 80, तो हम क्या कर देंगे? a बराबर v अपॉन टी। v क्या होता है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? lt माइनस 1, तो इसको हम लिख देंगे बच्चा lt माइनस 1 अपॉन टी, तो ये क्या आ जाएगा? lt माइनस 2। इसका मतलब हियर कैपिटल A विल बी एक्सेलरेशन, यहाँ पे कैपिटल A क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। और जानते भी तो हैं बेटा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो इस तरह से आपका A का डायमेंशनल फार्मूला क्लियर हो गया। अब हम B का निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है? जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है वही बराबर है बी टी क्यूब के। इसका मतलब B बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? B बराबर हो जाएगा v अपॉन टी क्यूब। अच्छा, इसका क्या होता है? lt माइनस 1 अपॉन टी क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा? lt माइनस 4। तो इस तरह से बच्चा B का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा lt माइनस 4। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तीसरा C का निकालना हो तो क्या हो जाएगा? v बराबर सी टी स्क्वायर है, तो C बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? v अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। v का होता है lt माइनस 1 और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? lt माइनस 3। तो इस तरह से बच्चा आपका ए बी सी तीनों का डायमेंशनल फार्मूला आपने निकाल लिया, बहुत इजीली निकाल लिया। कॉन्सेप्ट आपका देखो यहाँ पे एकदम क्लियर है। आपका ये दिया गया था क्वेश्चन, और इसमें कह दिया था इन्होंने कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला आपको ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, इसी में कभी ये पूछ ले कि ए बटे बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, या ए बी अपॉन सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है यार, ए बी अपॉन सी कर देना है। ठीक है, तो ए का डायमेंशनल फार्मूला जैसे इसमें इन्होंने बोल दिया आपका, तो ये चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस पे तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। बड़ा देखो, जैसे ये इन्होंने कह दिया x इक्वल टू a माइनस बी अपॉन टी प्लस टी टी स्क्वायर, ऐसा बोल दिया, और इन्होंने कह दिया कि x क्या है? x डिस्टेंस है, डिस्टेंस
या इसको हम कहते हैं ये क्या है, दूरी है। और स्मॉल टी यहाँ पे क्या है बच्चा, स्मॉल टी यहाँ पे क्या है, टाइम को हम कहते हैं ये आपका समय है ना, टाइम समय है। तो ऐसे सिचुएशन में आपसे कह दे फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी अपॉन सी। अगर ऐसा कह दिया जाए कि ए बी अपॉन सी का डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात कीजिए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ये चीजें आपका यहाँ पे बेहतर तरीके से इस तरह से हो जाएगा बेटा। कैसे सॉल्व करोगे आप, तो कैसे सॉल्व करना है, देखो सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, सॉल्यूशन में क्या करना है बेटा, देखो फाइनल रिजल्ट हमें निकालना है ए बी अपॉन सी क्या आएगा, हमें ये निकालना है। चेक करेंगे आगे, यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें इसको सॉल्व करके। तो देखो देखना क्या है, इसको सॉल्व करना है। ये नहीं दिखेगा कलर, ये कलर, ये भी नहीं दिखेगा, ये कलर में, इसमें आपको ठीक है ये कलर है, तो इसमें ये कलर ले लेते हैं। चलिए आइए बेटा, देखो इस पे हम क्या करते हैं, इस पे यहाँ पे हम इसको ये कर देते हैं x इक्वल टू क्या है, a माइनस बी अपॉन टी प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसा है। अब इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, देखो कोई चीज प्लस या माइनस करके लिखी जाए, उनके डायमेंशनल फार्मूला विमी सूत्र आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ है a का जो विमी सूत्र होगा वही b अपॉन टी का होगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो वही विमी सूत्र क्या होगा, सी टी स्क्वायर का होगा, और वही बराबर किसका होगा बच्चा, x का होगा। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि x बराबर a बराबर b अपॉन टी बराबर सी टी स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं। और बच्चा अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा। और x आपका क्या है, डिस्टेंस से दूरी है, तो दूरी का क्या होता है, l होता है, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो x बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन टी, तो बच्चा x बराबर b अपॉन टी, तो b बराबर क्या हो जाएगा, xt, तो b बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू टी, और x का डायमेंशनल फार्मूला l होता है, t का t होता है, तो ये हो जाएगा lt। तो इस तरह से आपका b का भी डायमेंशनल फार्मूला क्लियर हो गया। अब देखो x बराबर क्या है, सी टी स्क्वायर, तो c बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन टी स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में c का भी आ गया, ये हो गया x अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l अपॉन टी टू, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो बच्चा इस तरह से हमने सेपरेटली ए बी सी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। कैसे, इस मेथड से कि कोई भी फार्मूला आपस में प्लस या माइनस करके लिखा जाता है तो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब बच्चा देखो यहाँ पे हमें क्या पूछ रहे हैं, ए बी अपॉन सी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो हमने सेपरेटली ए बी सी तीनों निकाल लिया है, तो ए बी अपॉन सी करना है, तो ए का क्या है भैया, एल है, तो ए की जगह लिख देंगे एल, बी की जगह क्या है भैया, एल टी है, तो इसकी जगह कर देंगे एल टी, और सी की जगह क्या है भैया, एल टी माइनस टू है, तो इसको कर देंगे एल टी माइनस टू। अब देखो एक एल एल से कट गया, अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा भैया एल, और ये टी ऊपर जाएगा तो टू हो जाएगा, और ये थ्री, तो एल टी पावर थ्री, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल टी पावर थ्री। ठीक है, कोई डाउट्स, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आप अगर 11th-12th पास है या रिपेयरिंग में भी 11th-12th में है तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप इसके पहले का वीडियो आप देखेंगे तो डायमेंशन का वो कॉन्सेप्ट बताया गया है, इसको भी शुरुआत से देखेंगे तो ये स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार रिपीट है और लगभग सभी एग्जाम में रिपीट है, और जैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा शायद आपको ध्यान में भी आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन तो कंपटीशन में पूछा गया है कई जगह पे। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ये हो गया बेटा, देखो क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन ये है आपका, इफ यदि p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू v माइनस बी, then find dimensional
फार्मूला ऑफ ए एंड बी। तो बेटा देखो ये वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन है, वास्तविक गैस समीकरण है। इन्होंने कह दिया यदि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस बी, ये थोड़ा सा यहां पे है, ये है इक्वल टू RT, देन फाइंड। ठीक है बेटा, इन्होंने क्वेश्चन ये कह दिया है कि अगर वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन आपका इस तरह से है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है और यहाँ पे V माइनस बी इक्वल टू RT है, तो आपको A और B जिसको हम कहते हैं वॉन्डर वॉल नियतांक, वॉन्डर वॉल्स कांस्टेंट, इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया है कि P क्या है, P यहाँ पे बच्चा प्रेशर है। इन्होंने P को बता दिया है कि P क्या है, प्रेशर है, दाब है। ठीक है, और V क्या है, वॉल्यूम है, जिसको हम कहते हैं आयतन। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है बच्चा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जाता है, मजा आ जाएगा। ठीक है, कैसे आसानी से सॉल्व करना है बेटा, देखो मैंने आपको बताया था कि कोई चीज प्लस या माइनस करके अगर लिखी जाती है तो उनके विमी सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला आपस में बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या है, V माइनस बी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो B का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, आयतन के बराबर हो जाएगा। और आयतन क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, या क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा, L L L, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, L क्यूब। तो वॉन्डर वॉल नियतांक स्मॉल b का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L क्यूब। ठीक है, दूसरा बच्चा देखो यहाँ पे a अपॉन वी स्क्वायर और ये है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P। तो ये क्या दिखाएगा, a का डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा PV स्क्वायर। अब भैया P क्या है, प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे प्रेशर की जगह फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा वॉल्यूम का स्क्वायर। अब बच्चा देखो फोर्स का क्या होता है, MLT माइनस 2। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई L2। आयतन का क्या होता है, L क्यूब, और L क्यूब का स्क्वायर L पावर 6, ये हो जाएगा L पावर 6। तो देखो L पावर 6 और L पावर 1 7 हो गया, 7 में से 2 माइनस करेंगे L पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा ये इनका आंसर हो जाएगा ML5T माइनस 2। तो बच्चा ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि B का डायमेंशनल फार्मूला ये होगा और A का डायमेंशनल फार्मूला ये होगा, A का ये होगा और B का ये होगा। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आप में से कोई बच्चा इसको भूलेगा नहीं, जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन वही डिस्कस कर रहा हूं, तो इस तरह से आता है। ठीक है, एक थोड़ा सा और एडवांस लेवल का बता दे रहा हूं मैं, उसके बाद आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, देखो यहाँ पे ये पूछ लेता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है, दे देते हैं y बराबर a साइन kx माइनस ओमेगा टी, और भैया पूछ लेते हैं कि kx माइनस ओमेगा टी, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, kx माइनस ओमेगा टी का। ठीक है, या दूसरा फार्मूला ये पूछा जा सकता है, kx का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा। या तीसरा ये आपसे पूछा जा सकता है, ओमेगा टी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया k का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे k क्या है, वेव वेक्टर। ठीक है ना, हम वैसे जानते हैं k बराबर 2 पाई अपन लेमडा होता है, लेकिन यहां भूल जाओ, मान लो कुछ आता ही नहीं है, बस यही पता है, तब कैसे निकालोगे। तो बच्चों देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं,
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? ये y बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये क्या है? ये वेव इक्वेशन है, प्रोपगेटिव वेव इक्वेशन है, माने प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन इसको बोलते हैं। प्रगामी तरंग का ये समीकरण है। और कब है? जब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चीटिंग मत करिएगा, जो मैं बताऊंगा इसको कॉपी करके मत बताइएगा, खुद से सॉल्व करके तब बताइएगा। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, चलो देखो बेटा, देखो कुछ नहीं करना है यार, हम इसको कंपेयर कर देते हैं। y बराबर a साइन थीटा और y बराबर a साइन थीटा होता है, तो साइन या कास के राइट साइड में जो भी होता है बच्चा, ये क्या होता है? आपका एंगल होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कोण होता है। एंगल होता है या कोण होता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे हो जाएगा कोण या एंगल बराबर क्या हो जाएगा? के एक्स माइनस ओमेगा टी। अच्छा, एंगल कोण बराबर क्या होता है भाई? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल डायमेंशन लेस होता है, विमाहीन राशि होती है कोण की। कोण की कोई विमा नहीं होती है। m0 l0 t0 ये कोण की विमा होती है। ठीक है, विमी सूत्र इसका एंगल का या कोण का होता है m0 l0 t0। ठीक है, अब भैया अभी अभी मैंने पढ़ाया है आपको, क्या पढ़ाया है कि जो इनका डायमेंशनल फार्मूला होगा वही इनका डायमेंशनल फार्मूला होगा, वही इनका डायमेंशनल फार्मूला होगा। ठीक है, तो kx माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी ये कोण के बराबर आता है, और कोण बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस चाप बटे त्रिज्या। तो ये क्या हो जाता है? m0 l0 t0। तो इनका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 l0 t0। तो ये आपका पहला आंसर है, पहले का है ना, पहले का ये आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है बच्चा? kx का क्या हो जाएगा? तो भैया इसी में से सॉल्व कर लेंगे। kx माइनस ओमेगा टी बराबर थीटा, तो जो kx का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब कोण बराबर हो जाएगा kx। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? m0 l0 t0। इसका मतलब इसका भी डायमेंशनल फार्मूला kx का क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा। तीसरा क्या पूछा है बच्चा? तीसरा पूछा है इन्होंने ओमेगा टी। ओमेगा टी, तो बेटा देखो यहां पे हो जाएगा ओमेगा टी ये बराबर क्या हो जाता है? थीटा। ओमेगा टी और के एस दोनों का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा, ये आपस में थीटा के बराबर होंगे, तो ये थीटा के बराबर हो जाएगा। और थीटा का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? थीटा कोण है, एंगल है, तो एंगल विमाहीन राशि होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो ये हो जाएगा m0 l0 t0। तो इनका ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भी फिनिश हो गया। चौथा क्या है भैया? चौथा है के। तो चौथे को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बट देखो यहाँ पे थीटा का हम जानते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? kx। थीटा इक्वल टू kx, तो k बराबर क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन x। थीटा का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है ना, m0 l0 t0 होता है, अपॉन l कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा? l पावर माइनस 1 आ जाएगा। इसका मतलब k का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा l माइनस 1। ठीक है, और आप इनको ऐसे भी चेक कर सकते हो, भाई ये सही है, k का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा l माइनस 1। तो हम इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या आप यहाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। k बराबर क्या होता है? 2 पाई अपॉन लेमडा। k वेव वेक्टर है, लेमडा क्या है? वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई का कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन l, ये हो जाएगा l माइनस 1। तो इस तरह से आपके इस प्रकार के डायमेंशनल फार्मूला को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कंपटीशन का सेक्शन है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चा देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, इन्होंने कहा है चुंबकीय क्षेत्र बी का विमी सूत्र ज्ञात कीजिए, वेयर चार्ज इज रिप्रेजेंटेड
by C and it is fundamental quantities। भैया ये पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है फिजिक्स का। क्या कहा है इन्होंने कहा है, क्या कहा है, ठीक है बेटा। देखो इन्होंने ये कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का आपको वीबी सूत्र ज्ञात करना है ना। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। चुंबकीय क्षेत्र बी का विमी सूत्र ज्ञात करना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जहां पे आवेश को आप क्यू लिखते थे तो चार्ज को आप लिखेंगे सी से, चार्ज को सी से दिखाना है, और आवेश को आप ब्रेक करते थे फंडामेंटल क्वांटिटीज में, Q इक्वल टू IT में ब्रेक करते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि जो चार्ज C है वो फंडामेंटल है, माने चार्ज C के टर्म में लिखना है, C को हमें ब्रेक नहीं करना है। तब क्या हो जाएगा भैया, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। एयरफोर्स में भी मेरे असाइनमेंट में है, जो आप बच्चे पढ़ते थे, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे असाइनमेंट में देखे होंगे, ठीक है। ये पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है यार, ठीक है। देखो अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे केसेस में उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या लगता है, तो फोर्स लगता है ILB। बहुत आसान सा फार्मूला है, ठीक है। अब बच्चा यहां पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, I इक्वल होता है करंट, धारा बराबर क्या होता है Q/T। तो इसको हम लिख सकते हैं एक मिनट, इसको हम लिख सकते हैं I की जगह क्या लिखेंगे बेटा, I की जगह हो जाएगा Q/T इंटू L इंटू B, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अच्छा इसमें इन्होंने क्या कहा है, Q को C लिख देना है, ठीक है, तो लिख देते हैं भैया, यहां पे लिख देंगे CLB/T। अब Q को हमने C लिख दिया, अब C को हमें तोड़ना नहीं, अब B का क्या हो जाएगा, तो बच्चे यहां पे B बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू टाइम अपॉन C इंटू L, ये आ जाएगा। अब डायमेंशन फॉर्मूला रख देते हैं, फोर्स का क्या होता है MLT-2, है ना, T का क्या हो जाएगा T अपॉन C का क्या हो जाएगा C, L का हो जाएगा L। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा M की जगह हो जाएगा M, देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा L0, T पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो T-2 है, T पावर +1 है, तो +1 -2 में से कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा T-1, और C ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा C-1। तो आपका ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो जब भी कभी आपसे पूछे कि इस चीज का विमी सूत्र निकालिए, जहां पे हम इसको फंडामेंटल मान लेते हैं, मूल मान लेते हैं, तो उससे हमें ब्रेक नहीं करना है। हमने डायमेंशन फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करते समय बताया था ना कि जो फार्मूला आपको है उसका विमी सूत्र नहीं पता है तो उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ लीजिए, मूल राशि में तोड़ लीजिए, ठीक है, और तोड़ करके फिर उसके बाद आप लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ऑलरेडी दे दे कि भैया यही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तब उसे ब्रेक नहीं करना है, तब उसको वहीं पे ला करके छोड़ देना है और इस तरह से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब बेटा देखो एक क्वेश्चन ये इंडियन नेवी में आया है, इंडियन नेवी में आया है कि x इक्वल टू है EL² अपॉन G क्या है Gm⁵। ऐसा ये क्वेश्चन है, नेवी में पूछा गया है। और इंडियन नेवी में बेटा 25 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कट ऑफ बनाया गया था, जिसमें बच्चे कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाए तो 2 क्वेश्चन कट ऑफ बनाना पड़ा उनको। सोचो ये हालत हो गई है फिजिक्स में बच्चों की, ठीक है। पूछा था कि x बराबर इतना है तो x का विमी सूत्र क्या होगा। E यहां पर इन्होंने दे दिया है एनर्जी, E यहां पर ऊर्जा है, L क्या है, L कोणीय संवेग है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम है, इसको हिंदी में हम कहते हैं कोणीय संवेग। ये आपका कोणीय संवेग है और m है आपका मास, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। और ये चीजें दे करके इन्होंने, और G क्या है आपको पता है, ग्रेविटेशनल, आपका कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो बेटा ये चीजें आपका दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया कि x का डायमेंशनल फार्मूला होगा, तो सोचो ये नौबत आ गई कि हम इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत सोचने की बात है, अगर ऐसा है तो बहुत गड़बड़ है। और नेवी में भी आया है और ये नीट में भी आया है, ये नीट का भी क्वेश्चन है और इंडियन नेवी का भी क्वेश्चन है, और भी किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, लेकिन ये दो जगह तो पूछा गया है। तो बेटा इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं करना है भाई, आप एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो, विमी सूत्र निकाल लो, कोणीय संवेग का निकाल लीजिए, जी का निकाल लीजिए, यम का निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, मैं निकाल के दिखाने जा रहा हूं इसको। बहुत आसान है बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन को करने में दिक्कत आ रहा है तब तो काफी सोचना है। इसका मतलब आपको डायमेंशनल फार्मूला नहीं आता है। अगर आप सभी बच्चों को डायमेंशनल फार्मूला आता है तो इसको चुटकी में बजा के आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, दिखाते हैं इसको। आइए बड़ा, देखो इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हमें इधर निकालना पड़ेगा सेपरेटली। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जिन बच्चों ने इसको रट लिया है वो अलग बात है, नहीं रटा है वो अलग बात है। किसी बच्चे को डायमेंशनल फार्मूला या विमी सूत्र रटने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों रटेंगे, आप निकालना सीखिए। ठीक है, कैसे निकालोगे बेटा? देखो ई एनर्जी है, ई एनर्जी है तो ई का क्या हो जाएगा? एनर्जी वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा? मास की जगह एम, इसकी जगह एल टी माइनस टू, और ये एल टी हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो एनर्जी का ये हो गया भैया। मास का क्या होता है? मास का एम ही होता है, ये क्लियर ही आपको। यल, यल यहाँ यल दिखाया गया है जिसको आप कहते हैं कोणीय संवेग। जड़ा आपका ये है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा कोणीय संवेग क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, आई ओमेगा। ये एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में सितंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा है कि जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? कोणीय संवेग कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, अब बच्चा देखो आई क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, और ओमेगा कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय। एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल अपॉन टाइम। अब बच्चा देखो इनका हम क्या निकालने जाएंगे। अब अगर हमें इनका डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा तो एम की जगह हो जाएगा एम, आर की जगह हो जाएगा L2। थीटा डायमेंशन लेस होता है, कोण की कोई विमा नहीं होती, अभी मैंने बताया था। टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T माइनस 1। ठीक है, तो अच्छा यही प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर भी आता है। प्लांक नियतांक की विमा अगर पूछा जाए एच की, तो वो भी इसका भी विमा लगभग यही आता है, यही आता है। ठीक है, तो हमने जे का निकाल लिया, एल का निकाल लिया, एम का, ई का, जी का देखते हैं। तो जी क्या हो जाएगा बेटा? देखो हम ये जानते हैं कि फोर्स एफ इक्वल होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी बराबर क्या लिख सकते हैं? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा? अब यहां पे ये हो जाएगा f की जगह क्या हो जाएगा बच्चा? m l t माइनस 2, ये हो जाएगा L2 अपॉन m, और m2 की जगह m। ये से कटा, आपका ये क्या आ गया? m माइनस 1 L3 t माइनस 2। तो बेटा इस तरह से इनका डायमेंशनल फार्मूला जी का ये आ गया। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, कोणीय संवेग का, या वही प्लांक नियतांक होता है E बराबर एच न्यू, तो एच बराबर एनर्जी अपन न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। तो एनर्जी का होता है ml2 t माइनस 2 अपॉन टी कर देंगे तो आ जाएगा t माइनस 1। ठीक है, तो यही आ जाएगा। तो ये फार्मूला भी अलग से पूछता है। अब इन सबको हम इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा बच्चा? x बराबर हो जाएगा E की जगह हो जाएगा आपका ml2 t माइनस 2, L2 स्क्वायर है और L का हमने निकाल लिया, L स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? m2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा m, तो ये हो जाएगा, ये चीजें हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हो जाएगा आपका
तो चल क्यों नहीं रहा है भाई, कुछ बैठा तो नहीं है क्या? चलिए चलो बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा, माने कुल मिलाकर के हम इसका फार्मूला इसमें रख देंगे तो ये हमारा इस पे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए चला देते हैं, इसको बता देते हैं। तो आप इसको जो है आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बेटा। थोड़ा सा ये टेक्निकल इसमें एरर दिख रहा है, ये इस पे चल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर ले जाओगे, उम्मीद करता हूँ। ये वैल्यू रखना है इन सबका, ई की जगह ई रख दीजिए, L2 की जगह L2 रख दीजिए, जी की जगह जी, और m पावर 5 की जगह ये रख दीजिए, तो आपका ये यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैं इसको अब करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो आपका जो है यहीं तक था। आगे जो है, आगे इस पे जो है क्या बताया, कठोर है, नहीं हो रहा है, फंक्शन ही नहीं कर रहा है ये। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही है। आप लोग इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर बताइएगा कमेंट करके, बेटा क्या आ रहा है। सारा चीज तो मैंने बता दिया है। होप करता हूं कि आप इसको अच्छे से एंजॉय किए होंगे, अच्छे से समझे होंगे। कोई दिक्कत है तो आप बेटा इस व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, फिर चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। अब अगला लेक्चर जो आएगा, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा लेक्चर नंबर 7, जो कि मैकेनिक्स का होगा, वो दूसरा टॉपिक होगा। ठीक है बच्चा, आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू।